कि बिलीफ्स के लिए बहुत सारे लोग ना बहुत क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक ही चीज कहती हूँ, जो बिलीफ्स आपकी वैल्यू लाइफ में अच्छे वैल्यू ऐड कर रहा है, जो आपकी लाइफ को खूबसूरत बना रहा है, उसको अपनी लाइफ में ऐड करिए। तो अब मैं यहाँ जो बताने का पर्पस है आप लोगों का, वो उसका ये है कि आप जो भी गोल बनाते हैं, जो भी आपको आउटकम चाहिए, उससे जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से बिलीफ्स अच्छे हो सकते हैं उसको आप लिखिए। कि every behavior has a positive intention, everything happens for the best reason, no failure only feedbacks, इस तरह के आप बिलीफ्स भी लिखिए अपने, और अपने अंदर उसको इम्प्लांट करिए। जब वो आपके अंदर बैठ जाएंगी चीजें, जैसे मेरा एक बिलीफ था कि माइंड साइंस को डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करें। जब मैंने इसको रियलाइज किया, मैंने कहा क्यों मैं अपने बिलीफ्स के अकॉर्डिंग पीछे जा रही हूँ। और जैसे ही मैंने अपने बिलीफ्स चेंज करने शुरू किए, अब डॉक्टर सामने आ रहे हैं, जिनको भी समझा रहे हैं वो समझ रहे हैं, कह रहे मुझे भी ये सिखाओ, मुझे ये सीखना है। तो बिलीफ का इतना पावर है। ये चीजें यहाँ क्लियर हुई कि जो भी आपका गोल है, उसमें आप अपने गोल से रिलेटेड बिलीफ्स को डालो। वो सच से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एनएलपी का डेफिनेशन ही होता है कि एनएलपी व्हाट वर्क्स, जो काम करता है वो एनएलपी। तो हमें अब जो करना है कि अपने गोल से रिलेटेड सारे बिलीफ्स को इम्प्लांट करना। एक मास्टर को मैं सुन रही थी, एनएलपी ट्रेनर थे, उनसे एक बंदा गया पूरा सेशन सुनने के बाद स्टेज पे और बोला कि जो आप कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होता। तो बोले कि बिल्कुल सही कहा, आप किस दावे से कह सकते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए नहीं होता है, जो हो रहा है वो बुरे के लिए हो रहा है, वो भी सही नहीं है। मेरा बस एक ही मानना है कि जो मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे मेरे गोल के टुवर्ड्स लेके जा रहा है, जो मेरे आउटकम के टुवर्ड्स मुझे लेके जा रहा है, क्योंकि वो बिलीफ ही सारी चीजें क्रिएट करता है हमारी लाइफ। क्योंकि मैं अभी आप लोगों को एक स्लाइड में दिखाती हूँ कि बिलीफ कैसे काम करता है। जैसे जो भी हमारे बिलीफ्स है, बिलीफ से क्या होता है, जो भी मेरे बिलीफ्स है उससे मिलते जुलते थॉट्स जनरेट होते हैं, उसी से मिलते जुलते थॉट्स मुझे आएंगे। जो थॉट्स आया उसके अकॉर्डिंग मेरे में इमोशन जनरेट हुआ। इमोशन एनर्जी है, राइट। इमोशन के अकॉर्डिंग जो भी इमोशन आया, हमने उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया, और जो भी एक्शन लिया उससे हमें रिजल्ट मिले, रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया हमने। तो इसका मतलब जो रिजल्ट हम आज चाह रहे हैं, जो भी रिजल्ट हम चाह रहे हैं, वो अगर हमें नहीं मिल रहा है तो रूट लेवल कहाँ है। क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो मेरा फिल्टर कैसे काम करेगा। मेरा फिल्टर ये कहेगा कि यस, वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो मेरे फिल्टर से क्या होगा, जितने भी नेगेटिव लोग होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव लोग होंगे वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे, और मैं उनके हेल्प से अपने गोल की तरफ बढ़ने लगूं। तो ये है पावर ऑफ आवर बिलीफ। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि बिलीव्स के लिए कोई भी क्वेश्चन मार्क मत करिए। और ये नहीं कि ये श्वेता का बिलीफ है तो मेरे लिए भी यही काम करेगा, नहीं। आप अपने गोल, अपने आउटकम के लिए देखिए कि कौन सा बिलीफ अगर मैं बनाती हूँ या बनाता हूँ जो मुझे उसकी तरफ ले जाने में मेरी मदद करे। क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स आएंगे, थॉट से आपके इमोशन जनरेट होंगे, इमोशन से आप एक्शन लोगे, और एक्शन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस, राइट। और बिलीव्स का हमारी लाइफ में बहुत रोल है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, एनएलपी कहता है 14, 15, 16 जितने भी बिलीफ्स हैं आप सबको यूज करिए, बट अपने गोल के अकॉर्डिंग उसमें से 4 या 5 बिलीफ्स अपने अंदर इंटीग्रेट करिए। क्योंकि बिलीफ्स हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है, ये 100% फैक्ट, ये साइंटिफिक फैक्ट है। क्योंकि हमारी लाइफ को हमारे बिलीफ्स ही गवर्न करते हैं, राइट। तो ये आ गया आपका दूसरा पार्ट। तीसरा आता है कि आपका जो है थर्ड पिलर जो है, आप जो भी फाउंडेशन जो की बात हम लोग कर रहे हैं, तो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर क्या होता है, रैपो। रैपो का मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोगों को क्या लगता है कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरी लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से कमांड है, तो मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर लेती। ये हमारी और आप सबकी गलत है। क्योंकि सबकॉन्शियस जो होता है, जब तक आप किसी के सबकॉन्शियस में एंटर नहीं करते हैं, उसके इनर वर्ल्ड में एंटर नहीं करते हैं, आप फॉर टाइमिंग तो उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म उनके मन में नहीं रह सकते, उनका माइंड में नहीं रह सकते। आज हम पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वो हमें जहन में अंदर तक जाती है। क्यों पता है? क्योंकि उसमें विजुअल होता है, उसमें ऑडियो होता है, उसमें इमोशंस भर भर के होता है, इसलिए वो हमारे पूरे सबकॉन्शियस में प्लांट होता है। कोई एक मैथ्स का भी क्लास ले ले, अभी किसी के ना यहाँ से पीछे जाना छोड़ो, यहाँ पे भी आधे ज्यादा समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अच्छा विजुअल नहीं है, कुछ ऑडियो भी कुछ मजेदार ऑडियो नहीं है, इमोशन तो बिल्कुल भी नहीं आता मैथ्स में। तो राइट, तो कहने का ये मतलब है कि जो रेपो की मैं बात कर रही हूँ, रेपो क्या होता है पता है? ये बॉन्डिंग जो होती है, ये हम लोग कहते हैं एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है। और ये बॉन्डिंग जो होती है ना, कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती, ये सब कॉन्शियस लेवल पे बॉन्डिंग को रैपो बोलते हैं। और रैपो आपका अच्छा होना किसी भी गोल के लिए, क्योंकि एक अकेला मतलब कहते हैं ना, बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकते। आपको अगर कुछ भी बनना है, बनाना है, कोई नई चीजें करनी है, तो आपको टीम वर्क चाहिए ही चाहिए। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है।
तो वही सेइंग है कि तो आपको पहले रेपो डेवलप करने आना चाहिए लोगों के साथ। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप उनके इनर वर्ल्ड में एंटर करना सीखिए। वो रेपो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक टीम वर्क के लिए। हमें क्या लगता है, अरे यार मैं बॉस हूं, मैं जो भी बोलूंगी मैं करा लूंगी। आज इतने सारे लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्टअप सारी चीजें करते हैं, बट आप देखिए मैक्सिमम लोग को फेलियर हो जाता है। क्यों फेलियर हो जाता है? इसलिए क्योंकि हम रेपो नहीं बिल्ड कर पाते। लोग, आप पैसा देकर के टेम्पररी काम करा सकते हो, बट उनका बेस्ट वर्जन आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप उनके इनर वर्ल्ड में एंटर कर जाते हो तो आप उनका बेस्ट वर्जन भी आप निकाल सकते हो।